Hi everyone, my name is Shorab, a first year undergrad student at UIT RGPV Bhopal. So, in this video, I am going to talk about how you guys can score a decent score in your JEE Mains exam 2023. So, let's talk about this. तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपको कि आप एक डिसेंट स्कोर कर पाएँ अपने JEE Mains के एग्ज़ाम में, ताकि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँ. ठीक है, तो इसके लिए कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ. ठीक है, तो देखिए, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई बिलीव कि आपका केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री इज़ द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. हाँ, समटाइम्स ये आप केमिस्ट्री भी टफ आ जाती है ना, किसी भी शिफ्ट में आई है तो आ जाती है, बट 95% केसेस में आपकी जो केमिस्ट्री होती है बहुत स्कोरिंग होती है, बहुत हेल्पफुल होती है आपको स्कोर करने में, आपको एक अच्छा स्कोर दिलवाने में केमिस्ट्री का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है. तो आप केमिस्ट्री को इग्नोर ना करें. आई नो कि कुछ बच्चों की केमिस्ट्री थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, कुछ की केमिस्ट्री अच्छी भी हो सकती है, मतलब किसी की केमिस्ट्री सब्जेक्ट फेवरेट होगी और किसी की ना भी होगी, है ना. तो बट आपको एक ना जिसकी केमिस्ट्री फेवरेट है उसके तो एक प्लस पॉइंट है, उसको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसका नहीं है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो चीज़ पसंद नहीं वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़ा चीज़ अचीव करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा. ठीक है, तो आप केमिस्ट्री पे फोकस करें. क्योंकि पहले बात करते हैं कि केमिस्ट्री पे आप कैसे अच्छा कमांड बनाएंगे, कैसे कहाँ से पढ़ें, कहाँ से चैप्टर्स कंप्लीट करें और कौन से चैप्टर्स हमें करने चाहिए जो हमारे लिए ईजी टू लर्न है. तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर रिसोर्सेज की बात करें तो केमिस्ट्री आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं. उसके लिए मैं आपको चैनल्स भी सजेस्ट कर सकता हूँ. लाइक आप पढ़ सकते हैं अनअकैडमी एटम्स, साक्षी मैम जो पढ़ाती हैं केमिस्ट्री, उसके लिए आप बेस्ट है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं. और यदि आप दूसरा, अगर मैं आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से बताऊं तो लाइक आप पंकज सर केमिस्ट्री जो कि PW के में पढ़ाते हैं, उनसे आप केमिस्ट्री कर सकते हैं. उनके यूट्यूब चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, या तो JEE वाला चैनल पे आप उनके 1 शॉट्स देख सकते हैं और वहाँ से आप उनके नोट्स पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं. और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग NCERT, आपको NCERT पे स्टिक रहना है. इनऑर्गेनिक में तो आपको NCERT करनी है, दैट इज मस्ट, है ना. आपको इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको NCERT करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्योंकि वहाँ से बहुत केमिस्ट्री आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक फिजिकली क्या तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन इनऑर्गेनिक आपको आती है, तो आप इनऑर्गेनिक में आप उसको इग्नोर ना करें. लाइक हाँ, और कुछ 2 चैप्टर्स हैं लाइक केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. तो ये 2 चैप्टर हैं, इसको थोड़ा NCERT लेवल से ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनसे प्योरली NCERT बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, है ना. तो इसके लिए आपको थोड़ा सा यहीं से थोड़ा डेप्थ में इन चैप्टर्स को करना पड़ेगा, है ना. लेक्चर्स वगैरह अच्छे से देख के आपको करना, फिर आप NCERT करें तो आपके लिए सफिशियंट होगा. और जहाँ तक बात है आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री की, ब्लॉक केमिस्ट्री जैसे लाइक S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, इनको आप कीजिए, है ना. ये भी बहुत स्कोरिंग होते हैं. ठीक है, इनमें तो इनके आप लेक्चर्स थोड़े देख के समझ लीजिए क्या ट्रेंड, उसके बाद NCERT पे फोकस कीजिए. NCERT की पूरी लाइन बाय लाइन इसको आपको समझना है और करना है ना. सारे पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और याद कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. ब्लॉक केमिस्ट्री आप NCERT पे स्टिक रहें फॉर ब्लॉक केमिस्ट्री, है ना. जैसे एज आई सेड कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड केमिकल बॉन्डिंग के लिए आपको मतलब कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, मतलब थोड़ा लेक्चर्स देखने पड़ेंगे आपको, यूट्यूब चैनल से आपको समझना पड़ेगा. देन आपको शिफ्ट होना है NCERT पे, तब आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, कन्वीनियंट होगा, आपको समझ में भी आएगा. ठीक है, क्योंकि 2 चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं और लेंदी भी हैं. लाइक आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बात करें तो आपका आइसोमेरिज्म नाम जो है, आइसोमेरिज्म थोड़ा सब कॉम्प्लिकेटेड होता है, लॉजिकल होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है. केमिकल बॉन्डिंग में काफ़ी लंबा चैप्टर है ना, तो उस पर आपको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी जाके आप उसको अच्छे से कमांड कर पाएंगे. NCERT इज नॉट सफिशिएंट फॉर दोज चैप्टर्स, फॉर दोज 2 चैप्टर्स. ओके, तो ये बात हुई. और फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपका चैप्टर्स हैं लाइक आपका मोल कंसेप्ट, आप ये भी ईजी है कि आपका है सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया ना. ये जो कुछ गिने चुने आपके फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, इनको आप कर सकते हैं और इनको करना ही पड़ेगा आपको बहुत, क्योंकि स्कोरिंग भी होते हैं और इनसे एक क्वेश्चन तो होता ही आ ही जाता है. ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं.
और इनऑर्गेनिक में आपका मेटलर्जी, थोड़ा मेटलर्जी भी बच्चों को कई टफ लगता है मेटलर्जी, जो मैंने ही प्रिपरेशन की तो मुझे टफ लगा था, लेकिन आपको अगर 2-4 बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी है ना, लेक्चर्स देखे, कुछ एनसीईआरटी पढ़ी, तो आपको वो धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना, समझ में आने लगेगा। क्योंकि मोस्टली वहाँ पे ओर्स से आपको क्वेश्चन, ओर्स जो होते हैं ना, मेटलिक ओर्स, ये सब, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कुछ जो वहाँ पे ओर्स को सेपरेट करने के मैथड से उनको आपको पढ़ना है, तो कुछ वहाँ पे हाईलाइटेड टॉपिक्स है, उनको आप कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में आप यदि आप कमेंट करेंगे तो हम आपको हाईलाइटेड टॉपिक्स भी दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से मेटलर्जी कर सकते हैं, क्योंकि मेटलर्जी से कभी कभी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस या 3 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, है ना। मेटलर्जी से 2 क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं, तो आप वहाँ उसको कर सकते हैं, उसको छोड़े ना, है ना। मेटलर्जी आप कीजिए, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। और चलिए बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को थोड़ा टफ लगता है, और है भी, मैं बोलूँगा कि टफ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा टफ है, लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप इन द सेंस कि आपको उसकी मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। आप इनडेप्थ में मैकेनिज्म मत जाइए। यदि आप मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैकेनिज्म में ज़्यादा इनडेप्थ डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बेसिक्स मैकेनिज्म समझने पड़ेंगे। बेसिक मैकेनिज्म आप समझेंगे तभी जाके आप रिएक्शंस कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको बेसिक मैकेनिज्म समझना पड़ेगा, नेमिंग रिएक्शंस पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं, बस इसमें इन्हीं ये टॉपिक से आपको क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलेगा। तो आप इन नेमिंग रिएक्शंस और कुछ बेसिक मैकेनिज्म्स आप याद रखिए बस, और आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री पे बिल्कुल स्टिक रहिए आप, केमिस्ट्री आपको बिल्कुल स्कोर कराएगी अच्छे मार्क्स, है ना। तो केमिस्ट्री पे आप अच्छे से कमांड कीजिए, और आपकी बाकी अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको, लाइक योर फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी आप कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, लाइक योर मॉडर्न फिजिक्स, बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर, स्कोरिंग पार्ट है फिजिक्स में। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, कि फिजिक्स में आप क्या कर पाएंगे, कौन से के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से इजी हैं, वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मुझे कमेंट करते हैं मैं आपको इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के बारे में और मैथ्स के बारे में टिप्स दूंगा, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।